रक्तलाल चांद की रोशनी में जंगल की गहराई में अनोखे और डरावने किस्सों का एक नया अध्याय शुरू होता है। बूढ़ा आदमी की आवाज में एक भयावह रहस्य छुपा है जो सुनने वालों को अपने गहरे जाल में खींच रही है। वे कहते हैं कि महाशिवरात्रि की रात को यदि आप अंदर कदम रखते हैं उस भूतहा मंदिर में, तो आपको अंधेरे से भरी शक्तियों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन कोई नहीं जानता कि उन शक्तियों ने क्या रूप धारण किया है और वे किससे बदला लेना चाहती हैं। जंगल की हवा में एक सन्नाटा छा जाता है, जैसे सभी जीव जंतु भी इस खौफनाक कहानी को सुनने के लिए रुक गए हों। तभी एक अजीब आवाज गूंजती है जो सबकी धड़कनों को तेज कर देती है और रात के सन्नाटे को तोड़ देती है। क्या यह सिर्फ हमारी कल्पना है या वास्तव में अंधेरे में छिपी कोई शक्ति हमारे करीब आ रही है? बूढ़ा आदमी अपने अनुभवों को साझा करते हुए अपने कंधे पर उठे एक पुरानी छड़ी से आग की लपटों पर ध्यान केंद्रित करता है। प्रेतों की बारात किसी शराबी की कहानी लगती है। आप जितना हंसना चाहें हंसें, लेकिन जिन्होंने इसे देखा है वे कभी भी वैसे नहीं लौटेंगे। गांव वाले चुप हो जाते हैं। कैमरा 5 दोस्तों विक्रम, रोहन, मीरा, अंजलि और देवेन के समूह पर चला जाता है जो उस रात किंवदंती का परीक्षण करने का फैसला करते हैं। समूह अंधेरे जंगल में चलता है, टॉर्च टिमटिमाती है, हवा ठंडी हो जाती है और एक भयानक धुंध छा जाती है। मीरा घबराते हुए, क्या तुम सबको लगता है कि ये सच है? रोहन मजाक करते हुए, अगर भूत हैं तो मैं उन्हें कह दूंगा कि मैं यहाँ उनकी पार्टी में आमंत्रित हूँ। अंजलि चिढ़ाते हुए, मेरे ख्याल से रोहन को यहाँ अकेले छोड़ देना चाहिए ताकि भूत उसे खुद से मिल लें। देवेन गंभीरता से, ठीक है, मजाक अपनी जगह है, लेकिन हमें सचेत रहना चाहिए। विक्रम हिम्मत बंधाते हुए, हम सिर्फ कहानियां सुनने आए हैं, डरने का कोई मतलब नहीं। जैसे ही वे गहरे जंगल में प्रवेश करते हैं, अचानक एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है। शादी की बारात से डर लगता है? निश्चिंत रहें, यह तो बस एक पुरानी लोक कथा है। उन्हें दूर से ढोल की हल्की आवाज सुनाई देती है। आवाज तेज होती जाती है, अजीब सी फुसफुसाहट और शंखों की भयानक गूंज के साथ। वे खंडहर मंदिर के पास पहुंचते हैं। अचानक आसपास का माहौल बदल जाता है। पुराना टूटा हुआ ढांचा एक भव्य लेकिन जीर्ण शीर्ण महल में बदल जाता है। हवा एक अजीब ऊर्जा से भर जाती है। जमीन कांप उठती है जब धुंध से कुछ छायादार आकृतियां निकलती हैं। विकृत चेहरों वाले भूतिया प्राणी, फटे पुराने कपड़ों में लिपटे कंकाल। विक्रम अपनी आंखों में चमक के साथ इन विकृत आकृतियों को देखता है। उसके दिल में साहस और जिज्ञासा की मिश्रित भावना है। वह धीरे धीरे आगे बढ़ता है, हर कदम के साथ धुंध और अंधेरे की गहराई में और भी उतरता है। अचानक एक प्राचीन आवाज गूंजती है, क्या तुम सच्चाई का सामना कर पाओगे? विक्रम का दिल तेजी से धड़कने लगता है। विक्रम साहस जुटाकर जवाब देता है, मैं सच्चाई जानने के लिए तैयार हूँ, चाहे वह कितनी भी डरावनी क्यों न हो। सबके मध्य में एक आकृति खड़ी है। शंकर जी, उनका चेहरा अंधकार में आधा छिपा हुआ है। उनकी आंखें अंगारों की तरह जल रही हैं। अंजलि भय से फुसफुसाते हुए, यह असली है, यह बारात है। जैसे ही एक भूत अपनी खोखली निगाह उनकी ओर घुमाता है, सभी मित्र ठिठक जाते हैं। वह मुस्कुराता है, अपने तीखे टूटे हुए दांत दिखाता है और उनकी ओर बढ़ना शुरू कर देता है। दोस्त भागने के लिए मुड़ते हैं, लेकिन जंगल का रास्ता खत्म हो चुका है। वे अलौकिक जुलूस के बीच में फंस गए हैं। सन्नाटा गहरा हो जाता है, जैसे सभी सांसें थम गई हों। फिर अचानक एक तेज चीख गूंजती है जो रात की नींद तोड़ देती है। वे एक दूसरे की ओर देखते हैं, आशा और भय के मिश्रण में। अचानक एक काली परछाई उनकी ओर बढ़ती है, जिससे सभी की रगों में ठंडक दौड़ जाती है। क्या यह वही भयावहता है जो हमें पकड़ रही है? एक मित्र डरते हुए बुदबुदाता है। जवाब में एक भूतिया हंसी गूंजती है जो उनके दिलों को और भी सिहरन से भर देती है। वे घुटने के बल गिर जाते हैं, अपनी जान बचाने की अंतिम कोशिश। दुल्हन अपना चेहरा घूंघट में लपेटे आगे खड़ी है। जैसे ही वह अपना घूंघट उठाती है, उसका चेहरा एक विचित्र सड़ी हुई खोपड़ी जैसा दिखता है। विक्रम चिल्लाते हुए, नहीं! वह गिर जाता है। उसका चेहरा पीला पड़ जाता है, आंखें सफेद हो जाती हैं। अन्य लोग भयभीत होकर देखते हैं कि जुलूस उन्हें घेरना शुरू कर देता है और जयकारे कानों को बहरा कर देते हैं। अचानक दूर से एक मंदिर की घंटी बजती है। दृश्य बिखर जाता है और दोस्त खुद को जंगल में वापस पाते हैं, सिवाय विक्रम के जो अभी भी निश्चल पड़ा हुआ है। अंतिम दृश्य, परिणाम गूगल लेंस। अगली सुबह गांव वालों को यह
विक्रम की अनुपस्थिति सभी के लिए एक रहस्य बन गई है और डर गांव में फैलने लगता है। वह लोग विक्रम की खोज में निकलते हैं, अपने दिलों में एक अजीब डर महसूस करते हुए। जंगल में वे विक्रम की आवाज सुनते हैं, जिससे उनका दिल तेजी से धड़कने लगता है। विक्रम की आवाज में एक अजीबता है, जैसे कि वह किसी और के नियंत्रण में हो। वह लोग धीरे धीरे विक्रम की आवाज की ओर बढ़ते हैं। उनकी जिज्ञासा और डर दोनों बढ़ते जा रहे हैं। मंदिर के पास समूह बेहोश पड़ा है, जबकि विक्रम जगी हुई अवस्था में नजर आता है, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी खोखली और अंधेरी चमक है, जैसे वह अब किसी और का हिस्सा बन गया हो। जब वे वापस लौटते हैं तो बूढ़ा आदमी दूर से देखता है और फुसफुसाता है, एक बार जब आप बारात देख लेते हैं तो आप फिर कभी वैसे नहीं रहते। कैमरा धीरे धीरे विक्रम के चेहरे पर झूम करता है और उसके होठों पर एक धुंधली मुस्कान फैल जाती है, और दूर से भूतिया शिव बारात के ढोल की धीमी आवाज फिर से सुनाई देती है। विक्रम की मुस्कान गहरी होती जाती है, जैसे वह बारात के संगीत में खो गया हो और उसके भीतर कुछ अज्ञात शक्ति जागृत हो रही हो। समूह के लोग, जिनकी आंखें अब तक बंद थीं, अचानक से विक्रम की ओर देखते हैं, जैसे कि उनकी आत्माएं उसे पहचानने लगी हों। विक्रम अब उठता है, उसे जैसे कोई अदृश्य बल खींच रहा हो, और वह धीरे धीरे उस भूतिया बारात की ओर बढ़ने लगता है। जैसे जैसे विक्रम बारात के करीब पहुंचता है, उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आती है, जैसे वह अब पूरी तरह से किसी और दुनिया का हिस्सा बन चुका हो। आपने सही कहा, शंकर जी की बारात का वर्णन बहुत अनोखा और अद्भुत है। भगवान शिव की बारात में देवी देवताओं के अलावा भूत प्रेत पिशाच नागगण और बैल भी शामिल होते हैं। यह बारात पारंपरिक अर्थों में नहीं होती, बल्कि एक दिव्य और अलौकिक झांकी होती है, जो यह दर्शाती है कि शिव सबको स्वीकार करते हैं, चाहे वे देव हों या दानव योगी हों या भोगी। क्या आप इस संदर्भ में कोई विशेष कथा या प्रसंग जानना चाहते हैं? एक प्रसिद्ध कथा है जब भगवान शिव ने अपने बारात के साथ कैलाश पर्वत से वैवाहिक यात्रा शुरू की। इस यात्रा के दौरान उन्होंने विभिन्न अद्भुत स्थानों और जीवों का सामना किया, जो उनकी महानता का परिचय देते हैं। बारात के मार्ग में भगवान शिव ने अपने अनुयायियों को यह सिखाया कि हर प्राणी का स्थान होता है, चाहे उसकी प्रकृति कैसी भी हो। जब बारात विवाह स्थल पर पहुंची तो वहां का दृश्य अद्भुत और दिव्य था। विवाह समारोह में सभी देवी देवता और अन्य प्राणी एकत्रित हुए, यह दर्शाते हुए कि प्रेम और भक्ति का कोई भेद नहीं। भगवान शंकर जी की बारात जो कैलाश पर्वत से निकलती है, एक अद्भुत और दिव्य दृश्य होता है। जब यह बारात गणेश जंगल से होकर गुजरती है, तब इसमें भूत प्रेत पिशाच योगी, साधु देवता और अनेक प्रकार के अद्भुत प्राणी शामिल होते हैं। जब यह बारात देवी पार्वती जी के महल में पहुंचती है, तब वहां भव्य स्वागत किया जाता है। माता पार्वती और उनके परिवारजन इस अद्भुत बारात को देखकर रोमांचित हो जाते हैं। इसके बाद जयमाला का कार्यक्रम होता है, जिसमें माता पार्वती और भगवान शिव एक दूसरे को वरमाला पहनाते हैं। यह क्षण अत्यंत पवित्र और आनंदमयी होता है। देवगण, ऋषि मुनि, गंधर्व और अप्सराएं इस पावन अवसर पर जयकारे लगाते हैं और आकाश से पुष्प वर्षा होती है। यह विवाह स्वयं महादेव और शक्ति का मिलन है, जो संपूर्ण सृष्टि के संतुलन और कल्याण का प्रतीक है। इस दिव्य विवाह का अनुभव सभी प्राणियों के लिए प्रेरणादायक और आशा से भरा है। यह पवित्रता और प्रेम की एक नई कहानी लिखता है, जो सदियों तक जीवित रहेगी। हर दिल में इस विवाह की महक और प्रेम की भावना बसी रहेगी।